नमस्कार, मैं विष्णुदत्त पांडे। आज जो मैं आप लोग के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ, तो सोच रहा हूँ कि मैंने जो विश्व गुरुकुल अभियान ये योजना चलाई है, तो इसमें अब तक जो मैंने छोटे बड़े वीडियो कुछ डाले हैं, तो पिछले क्रम में हमने 10 वीडियो इस अभियान के तहत डाले। इसके बाद प्रश्न विमर्श के रूप में हमारे पास कुछ श्रोताओं के प्रश्न आए, जिन पर मुझे लगा कि मुझे कुछ बोलना चाहिए, तो प्रश्न विमर्श के नाम से फिर हम करीब 12 छोटे बड़े वीडियो डाले हैं। और उसके बाद फिर हमने प्रश्न विमर्श के क्रम को रोक करके अपने इस अभियान श्रृंखला में कुछ वीडियो डाले, तो वो भी करीब 10 हो गए। आज मैं पुनः प्रश्न विमर्श पे वापस लौटना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ एक बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं। हमारे एक बड़े कंसिस्टेंट और सिंसियर श्रोता सोज खानी जी की तरफ से पूछा गया है कि धर्म के नाम पर जो हिंसा होती है, क्या वह उचित है, और यदि हाँ तो क्यों। ये बड़ा ही गंभीर प्रश्न है और इस पर विमर्श भी होना चाहिए, ये भी ठीक है। और इस पर साधारणतः तो बोलना बड़ा कठिन है, फिर भी चूँकि मैं जब ऐसा एक कोई मंच बनाया हूँ, इस पर मुझे कुछ कहना है, अपनी बात कहना चाहता हूँ, तो उस पर सुनने वालों के जब प्रश्न आएंगे तो मुझे जो है उनके जवाब में तो कुछ बोलना ही होगा। तो मैं इस विनम्र विनती के साथ कि जो भी मैं कहूँगा केवल विश्लेषण के लिए कहूँगा, विषय के विश्लेषण के निमित्त कहूँगा, किसी के भावना को आहत करने के लिए नहीं कहूँगा, न माना जाए। क्योंकि धर्म एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सबकी स्वतंत्रता है। धर्म के पालन की स्वतंत्रता, विश्वास की, उसके प्रचार की, प्रसार की, उसके मानने की, धार्मिक गतिविधियों की आज़ादी। और ये जो मुद्दा है धार्मिक हिंसा का, ये एक और प्रश्न से जुड़ा हुआ है, उसके बाद में भी हम चर्चा करेंगे। और वह व्यक्ति की व्यक्तिगत आज़ादी से जुड़ा हुआ मुद्दा। तो इसमें 2 आज़ादी के मुद्दे आएंगे और मुझे इस पर बोलना भी है। तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक मुद्दा है, तो मुझे फ्रीडम है कि मैं इस पर बोलूं, नहीं बोलूं, दोनों की फ्रीडम है, लेकिन मुझे बोलना है। तो ये तीनों जो आज़ादी है, तीनों के अपने लिमिटेशंस हैं। कोई आज़ादी इतनी नहीं है कि दूसरे को हर्ट करे। मैं ऐसा स्वतंत्र हो जाऊं धर्म के परिपालन में, चाहे व्यक्तिगत आज़ादी इतना क्लेम करूं, ना ही मैं बोलने की आज़ादी में ही इतना आगे बढ़ जाऊं कि किसी को हर्ट करूं, वहाँ तक मेरी आज़ादी नहीं है। इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए मेरी बात सुनी जाए और वो केवल विमर्श मात्र मानी जाए। तो इस उद्घोषणा के साथ मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूँ। वो क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए, मैं जो कुछ भी कहूँगा वो समझ में आने के पहले 2-3 बातें जाननी पड़ेंगी। पहला तो ये जानना पड़ेगा कि धर्म से आपका क्या मतलब है। जिस धर्म के नाम पर यहाँ हिंसा हो रही है, सचमुच क्या वो धर्म है, या धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, धर्म के का जो अवधारणा है उसमें हम क्या समझते हैं, इसको क्लियर करना चाहिए पहले, धर्म की अवधारणा। तो इस विषय पर तो मेरे कुछ बहुत व्यापक विमर्श हैं। मैंने अपने क्लास में पढ़ाते समय उस पर वक्तव्य दिया था, व्याख्यान दिया था, तो उसका लिंक मैं इस पे डाल दूंगा इस वीडियो में नीचे। तो अगर रुचि हो जानने की कि धर्म की क्या अवधारणा है, धर्म है क्या, और जानने का मन हो विशेष रूप से, तो लिंक पे जाके लेक्चर सुने जा सकते हैं। वो वीडियो नहीं है, ऑडियो है।
फिर ये जानना पड़ेगा कि हिंसा क्या है, हिंसा किसे कहते हैं। तो धर्म क्या है, हिंसा क्या है। धर्म के नाम पर की जाने वाली हिंसा, धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा किसको किसको कहा जाएगा। तो देखिए, धर्म के नाम पर जो हिंसा होती है, हो रही है, या जो हमारा मकसद है यहाँ विश्लेषण का, वो दो प्रकार की होगी। उसको हम दो वर्ग में बांट के बातचीत करेंगे। एक वो जो धर्म के अंतर्गत जो क्रियाकलाप होते हैं, जिसको हम धार्मिक कर्मकांड कहते हैं, उसमें की जाने वाली हिंसा, जैसे बलि है। इस हिंसा पर जब हम विचार करेंगे तब एक दूसरे मुद्दे पर भी विचार करना पड़ेगा। वो क्या कि बलि होने के बाद बलि देवता को अर्पित की जाएगी, उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करना पड़ेगा। प्राय हर धर्म में है ऐसा। हमारे हिंदू धर्म में है कि यज्ञ उच्छिष्ट को ग्रहण करना है, देवता का प्रसाद ग्रहण करना है। तो ये मांसाहार से जुड़ा हुआ एक प्रश्न होगा। तो ये हो जाएगा, एक दूसरे मुद्दे से जुड़ेगा कि क्या मांसाहार उचित है। ये हमारी व्यक्तिगत आज़ादी, इसको टच करने लगेगा। भाई खाना पहनना ये हमारी अपनी आज़ादी है, इस पर हम कैसे बोल सकते हैं। लेकिन इसके औचित्य पर भी चलिए इस पर भी कभी बात हो जाएगी। अब धार्मिक हिंसा के नाम पर जो दूसरे प्रकार की हिंसा, दूसरे वर्ग में हम विश्लेषण कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, वो है कि धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अथवा धर्म की रक्षा के लिए, न्याय की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, अथवा सत्य के नाम पर, धर्म के नाम पर, न्याय के नाम पर जो हिंसा की जाती है, उसके औचित्य का निर्धारण करना, जिसको हम कहेंगे कि धर्म युद्ध से जुड़ी हुई हिंसा। तो इतने विषयों को ये पूरा आपका जो प्रश्न है वो टच कर रहा है। हमारे पास समय कम है, तो समय कम है तो अगर हमको सुनने का आप लोग वो मौका दें कि हम बोलें इस पे, तो इसको हम थोड़े थोड़े हिस्सों में बांट के अलग अलग भी विमर्श करेंगे। तो आज हम संक्षेप में यह बताएं कि धर्म का स्वरूप क्या है। अपनी बात शुरू करने के लिए बता दें केवल ऐसे ही। देखिए, हम हिंदू धर्म से जुड़े हैं व्यक्तिगत, तो मेरा वो अध्ययन थोड़ा कहेंगे कि ज़्यादा है, और मैं बार बार उसी का उदाहरण दूंगा। वो शास्त्रों को पढ़ा, सब पढ़ा, भारतीय दर्शन पढ़ा, जिसमें सब संस्कृत के साहित्य पढ़ने हैं, और लिटरेचर, सब रिलीजियस लिटरेचर भी पढ़ने पड़े। तो मेरे उदाहरण इत्यादि वहाँ से आएंगे। मेरा जो सर्वे है वो प्राय हिंदू धर्म से जुड़ा रहेगा, इसलिए भी कोई अदरवाइज मत लेगा। और तो यदि मैं बताना चाहूँ कि हमारे यहाँ इस भारत भूमि में वैदिक काल से लेकर के धर्म का क्या मतलब समझा गया, तो संक्षेप में हम ये बताएंगे कि देखिए, ये विश्व बनाने वाले ने, ये विश्व अपने से बन गया चाहे किसी ने बनाया, साइंस कहेगा कि अपने से बन गया। कुछ लोग हैं कि इसमें पर्पज देखेंगे, विश्व में भाई उद्देश्य लगता है। जैसे हमारा शरीर बना है तो किसी पर्पज से बना, आँख नाक कान, हमारे आंतरिक सब आर्गन इत्यादि पर्पज फुल्ली बने हुए हैं। तो आखिर इनका पर्पज क्या है, इस सिस्टमेटिसिज्म का उद्देश्य क्या है, क्यों बने हुए हैं। मशीन जैसे है मेरा शरीर, तो मशीन जब भी बनती है तो अचानक इसे रेगिस्तान में कोई घड़ी नहीं बन जाएगी, किसी पर्पज से आदमी बनाएगा। अरस्तु कहते हैं कि किसी कार्य के होने में 4 कारण होते हैं। एक तो वो कारण मटीरियल काज, जैसे कुर्सी बनना है, घड़ा बनना है तो मिट्टी चाहिए, लकड़ी चाहिए, मिट्टी चाहिए। दूसरे, उसका स्वरूप कारण होना चाहिए कि जैसे मनुष्य को बनाना तो इसी आकृति में बनाया जाए, मेज़ बनाना तो मेज़ जैसा बनाया जाए, मेज़ की आकृति, मेज़ का स्वरूप दिमाग में होना चाहिए बनाने वाले के। फिर निमित्त कारण, बनाने वाला होना चाहिए। फिर एक पर्पज भी कारण है, कोई पर्पज होगा तब वो मेज़ बनाएगा, पड़ेगी, लकड़ी धरी रहेगी, उसके पास मसूला और रुखानी रहेगी, मेज़ का स्वरूप भी उसको मालूम है, बनाने का तरीका कैसे, 4 टांग वाला या 3 टांग वाला कैसे बनेगा मेज़। लेकिन अगर कोई उसका दरकार नहीं है बनाने का तो मेज़ नहीं बनाएगा। तो पर्पज, तो ये जगत बना, इसमें कुछ लोग पर्पज खोजते हैं। जो पर्पज खोजते हैं वो उसके निर्माणकर्ता को और उसको दिमाग वाला आरोप माने सोच लेते हैं कि दिमाग होगा उसको पास कोई, उस पर्पज को फुलफिल करने के लिए उसने जगत को बनाया होगा। जैसे उपनिषदों में कहा कि वो अकेला है, एक अकेला, सृष्टि के पहले कुछ भी नहीं था, सत भी नहीं असत भी नहीं, वो एक अकेला सर्वत्र फैला हुआ था। देश की कल्पना ही नहीं थी, वही एक अकेला था। उसको फैला मानिए, सिकुड़ा मानिए, जो मानिए,
देश की कल्पना तो तब होती है जब काल काल की अवधारणा, देश और काल दोनों साथ साथ चलते हैं। तो उसने मन में इच्छा किया कि एको हम बहुश्याम स एकाकी न रे में, उसे अकेले अच्छा नहीं लगा, उसने इच्छा किया एक मैं अनेक हो जाऊं। तो उसने अनेक होने की ये प्रक्रिया अपनाई, वही इसका लीला जगत है, लीला विस्तार है, उसकी इच्छा का विस्तार है संसार। तो वो एक अकेला बहुरूपों में दिखाई देने लगा। रूपो रूपो बहुरूपो, बहुरूपो बहुरूपो, एक एक रूप में वो बहुरूप हो गया। तो हम लोग जो भी हैं इस समय, इस विचारधारा के अनुसार उसी की नाना अभिव्यक्तियां हैं, नाना प्रकार की अभिव्यक्तियां हैं, बुलबुले हैं, जैसे पानी के बुलबुले हैं, बने आकार पाए मिट गए। है वो पानी, एक सघन था एक विरल, ऊपर हिम था नीचे जल था, एक सघन था एक विरल, एक तत्व की ही प्रधानता कहें उसे जड़े आचेतन, है मूलतः वही। अच्छा, ये अब लेकिन उसका जो ये गेम है, खेल है, वो लीला विस्तार जो है वो नियमों से चल रहा है। तो विश्व की ये जो नियमानुवर्तिता है, नियमों में आबद्ध होना, नियम ताल छंद में विश्व का चलना, इसी को रीत कहा, इसी को धर्म कहा वेदों ने। इसी धर्म में जब कोई व्यवधान पैदा करता है, देखिए सब कुछ सिस्टमेटिक उसके योजना अनुसार चल रहा है। केवल एक मनुष्य जो ने ऐसा बनाया जिसमें फ्रीडम ऑफ विल डाल दिया। फ्रीडम ऑफ विल माने वो अपनी इच्छा से कर तुम अकर्तुम अन्यथा कर तुम समर्थ स्वतंत्र करता, हमने उसको बना दिया। थोड़ी लिमिटेड आज़ादी दे दी कि इतने सीमा तक तुम कुछ भी कर सकते हो, अनर्थ भी कर सकते हो और अच्छा भी कर सकते हो, जो करोगे लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी, ये डाल दिया। अब मनुष्य इसमें कुछ उल्टा पुल्टा करने लगा। वो कर भी सकता है भगवान का बताया हुआ, या उनके गेम के अनुसार खेल भी सकता है, उल्टा भी खेल सकता है, दूसरे तरह से भी खेल सकता है। गेम में पार्टिसिपेट जो करेगा, जो उसके अनुरूप खेलेगा, वो उन्नत करता जाएगा, खेल में उसके पॉइंट बनते जाएंगे, एक दिन वो खेल से बाहर हो जाएगा। हार के नहीं बाहर होगा, जीत के बाहर हो जाएगा, ठीक, उसके लिए पुरस्कार है। अच्छा, और जो हार जाएगा फिर खेलेगा। कोई कोई जो बहुत ही खेल से थोड़ी बैठा दिया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था है, नियमों के अनुसार चलो, और नियमों से जो आपको पाप और पुण्य अर्जित होते हैं तो उसके अनुसार पॉइंट अर्जित होते हैं, उसके अनुसार फल लो, पुरस्कार या दंड लो, शुभ या शुभ फल लो। तो ये उसका गेम है। इस गेम में हमको जो फ्रीडम ऑफ विल मिली, उससे हम गेम को बिगाड़ भी देते हैं। तो जब मनुष्य गेम को बिगाड़ता है तो उसका जो सिस्टम है उसको ठीक कर लेता है। स्वचालित सिस्टम है प्रकृति का, मैं आधेक्षेण प्रकृति सुविते सचराचर। और जब हमारा डिस्टर्बेंस इतना ज़्यादा हो जाए कि प्रकृति न ठीक कर पाए, तब खेल वाला आएगा, हमारा बाँह पकड़ के बाहर कर देगा, हमें ठीक कर देगा। तो इसी अर्थ में कहा जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भूत। तो देखिए हमारे यहाँ धर्म का ये है, ईश्वर की इच्छा समझ करके उसके गेम को उसके अनुसार खेलो, तब आप धार्मिक हो। इस पर भी हमने एक श्लोक कभी सुनाया था भागवत का कि तत्कर्म हरितोषम स्यात्, जिससे भगवान की इच्छा स्ट्रेंथन हो, वही कर्म है हमारे लिए, वही आचरण करना चाहिए, वही धार्मिकता है, वही धार्मिक आचरण है। और तत्कर्म हरितोषम स्यात् सा विद्या तन्मतिर्जया, वो मति जिससे आए, वो समझ जिससे पैदा हो जाए, वही विद्या है। एवं वेद स वही विद्वान, जो उस विद्या को जान गया वही विद्वान है। अजह विद्वान स गुरु हरि, जो जान गया वो ईश्वरमय होकर के खेलेगा, वही भगवान बन के पूर्णात्मा बन के वो गेम में आएगा, खेलेगा, तटस्थ भाव से खेलेगा, मजा लेगा। वो खेलने का मजा कम, दर्शक का मजा लेगा। अच्छा, तो ये सब है हिंदू धर्म के अनुसार धर्म। लेकिन बाद में उसको प्राप्त करने के उपायों को लेकर के कई सेक्ट बन गए। इसके बाद देखा गया कि भिन्न भिन्न देश काल परिस्थितियों में भिन्न भिन्न धर्म और पैदा हुए, जिन्हें ऐतिहासिक धर्म कहते हैं। इन धर्मों के भी विकसित हो जाने से धर्मों की, विश्वासों की, मान्यताओं की और सेक्ट्स की, संप्रदायों की बहुलता हो गई। तो आजकल उनको भी धर्म कहा जाता है, ठीक है, और उनको भी हम धर्म की मान्यता दे देते हैं। क्यों मान्यता देते हैं? कि हमारे यहाँ तो सबको फ्रीडम ऑफ विल है, सबको अपना रास्ता चलना है, और जो जही भाव अनेक सोई तस्ते ही, जो जिसको अच्छा लगे वही उसके लिए अच्छा है। एक ही हम लोग ये मानते हैं ना कि परम सत्ता के पास जाने के अनेक भिन्न भिन्न रास्ते हैं, धर्म भिन्न भिन्न रास्ते हैं। कोई रास्ता आसान समझ रहा है तो उस पर चल रहा है, कोई उसको जटिल समझ के छोड़ दे रहा है, और जो भी चल रहा है सबका अपना यात्रा है। तो
इसमें क्या है, इस धर्म में या विचारधारा में उदारता बहुत आ गई। तो सभी धर्मों को, सभी धर्म ठीक है। अब किंतु इन धर्मों में आपसी जो समझ है, उनको लेकर के संघर्ष भी हुआ। वही जो संघर्ष है कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, हिंसा का रूप धारण कर लेगा। तो धर्म क्या है ये हमने संक्षेप में बताया। हिंसा क्या है जरा सा बता दो, बस आज इतना है। हिंसा जो है मन से, वचन से, कर्म से किसी को क्षति पहुंचाना। क्षति तो बड़ी चीज़ है, दिखने लगती है। किसी को आघात पहुंचाना, ये हिंसा है। मन से पहुंचा दिया, सोच लिया किसी के बारे में बुरा, तो सोचने पर निगेटिव तरंग निकलती है, वो तरंग जाके उसको छू आएगी, आघात पहुंचाएगी। वचन से बोल दिया, वचन से गोली जैसे चोट लगती है। लाठी की चोट भुला जाएगी, वचन की चोट करकती रहेगी, नहीं भुलाएगी। और कर्म से हिंसा, किसी को ताड़ना देना, शारीरिक कष्ट देना, जो भी देना, जैसे भी मारना पीटना या जान से मारना, ये हिंसा है। इतने नहीं, हिंसा का एक उदाहरण हम देते हैं। विश्व भारती शांति निकेतन में हम वहाँ रहे 9-10 साल। तो वहाँ पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का आवास जो है उसको उत्तरायण कॉम्प्लेक्स करके 4-5 उसमें मकान बने हुए हैं, उसको उत्तरायण करते हैं। उसमें गांधी जी का भी एक मिट्टी का मकान बना हुआ है, तो श्यामली नाम से बना हुआ मकान, हाँ मिट्टी वाला, छप्पर से छाया है, मिट्टी की दीवार है। उसी के बगल में जो गुरुदेव जी का बड़ा सा मकान है, तो उसी में एक रिसेप्शन कक्ष भी है और बगल में उनका आवास भी है। वहीं बगल में कई और मकान बने हुए हैं प्राची इत्यादि के नाम से। तो वो जो जिक्र मैं करने जा रहा हूँ वो ये कि एक बार गुरुदेव जी से मिलने महात्मा गांधी जी गए हुए थे। तो उसी जो गेस्ट रूम बना हुआ वहीं बैठे हुए थे। आप जाएंगे तो उसको देख सकते हैं कहाँ बैठे थे। तो उसमें अंदर का दृश्य उस बैठक खाने से दिखता है, मकान के अंदर का, जिसमें निवास करते थे उस समय गुरुदेव जी। तो मालवीय ये बैठे हुए थे महात्मा गांधी जी, तो देख रहे हैं, शीशा में से देख रहे थे कि वो इनसे मिलने आने के लिए गुरुदेव जी खूब बढ़िया से अपना चूल करते हैं बाल को, वहाँ चूल ठीक किए, दाढ़ी वाड़ी का, मूछ का सब सही किए। इसके बाद अपना वो पहने लबादा वबादा उसको ढंग से, मैंने सजने में कुछ मिनट लिए। गांधी जी तो लंगोटी बांधते थे, कछनी बांधते थे, पूरी नीचे तक, पैर तक धोती भी नहीं पहनते थे, तो बैठे थे जी। जब गुरुदेव आए तो महात्मा जी ने चुटकी लिया सजने बजने पे। तब बताते हैं गुरुदेव जी ने कहा कि आप तो महात्मा हो और अहिंसा के पुजारी हो, आपको ये अच्छा लगता यदि मैं आँखों में कीचड़ लिए और ऊल जलूल ऐसे अपने सोने वाले मेकअप में आपके सामने आ जाता, तो मैं आपकी जो सौंदर्य वृत्ति है उसको हर्ट करता, डैमेज करता, उसको धक्का लगता देख के। मैंने आप मुझे जैसे वेल फॉर्म्ड देखना सोचे थे, वैसा मैं आपके सामने न आऊँ तो आपको धक्का लगेगा ना। देखिए गुरुदेव ने हिंसा कितना सुंदर व्याख्यायित किया। इसीलिए आदमी को वेल फॉर्म्ड रहना चाहिए। वेल फॉर्म्ड का मतलब कि जैसे अगला अपेक्षा रखे वैसा हम उसके सामने पेश आएँ, बुरा भद्दा सद्दा से पेश नहीं आए। एक बात और हमको याद आई कि एक बार हमारे बचपन में 79 में जब ये जनता पार्टी फॉर्म हुई थी और इलेक्शन का चुनाव का माहौल चल रहा था, तो एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे गांव प्राइमरी स्कूल के गांव के बगीचे में भाषण दे रहे थे। तो कभी जिक्र बताए थे कि उनके साथ कभी विदेश गए थे, तो जो उनके सेवा में लगे थे विदेशी व्यक्ति, तो पूछे कि क्या हम भी इसी टेबल पे खा सकते हैं, तो वेज नॉन वेज कुछ खा रहे थे। तो अटल बिहारी जी बताए कि नहीं, आप खा सकते हो, बशर्ते कि ऐसे न खाओ कि देखने में खराब लगे, चपर चपर मत खाओ ऐसे भी। तो ये हिंसा की बात। तो मेरा कोई भी हरकत ऐसी ना हो कि किसी को पीड़ा पहुंचाए, किसी को थोड़ा सा उससे कष्ट हो। इतना सोचना क्या मतलब? इसका मतलब एकदम वही है जो महाभारत में व्यास जी ने लिखा कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। हम दूसरों से जैसी अपेक्षा रखते हैं वैसी अगर हम नहीं करते हैं तो हम हिंसा करते हैं। पापाय परिपीडनम, वो परिपीडन हुआ,
और पाप अर्जित हो जाता है। तो ये हिंसा का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर जो प्रश्न है पूछा हुआ वो तो ये बता रहा है कि धर्म के नाम पर जो हिंसा की जाती है वो कहाँ तक उचित है। तो धर्म के नाम पर की जाने वाली हिंसा दो प्रकार की, हमने अभी दो प्रकार के वर्गों में रखा। एक तो धर्म के अंतर्गत उसके कर्मकांडों में की जाने वाली हिंसा, जैसे पशु बलि इत्यादि जो हम देते हैं, वो कहाँ तक उचित है, और यदि उचित है तो क्यों उचित है। और दूसरे जो धर्म युद्ध के नाम पर हिंसा रक्तपात हो रहा है वो कहाँ तक उचित है, और यदि उचित है तो क्यों उचित है। देखिए भाई, यदि उचित है तो क्यों उचित है, इसका उत्तर तो इसी में है। क्या? तो धार्मिक कारण से उचित है। अच्छा, धर्म को हमने कहा कि धर्म नैतिकता है, सत्य है, ये सब कहेंगे हम कि धर्म का बैकग्राउंड तो सत्य है, औचित्य है, नीति है। तो नैतिक कारण से, धार्मिक कारण से, सत्य के आधार के कारण से कहा जा सकता है कि वो हिंसा, धार्मिक हिंसा उचित है। यदि उचित कहेंगे तो, और अनुचित बताएंगे तो देखा जाएगा आगे विश्लेषण में क्या क्या हम कहेंगे आप लोगों से। तो अभी तो आज हम इतना ही बता के क्षमा लेते हैं, प्रार्थना करते हैं आप लोगों से कि आगे भी सुनने का धैर्य रखना। फिर मिलेंगे। प्रणाम।